हाँ चला बस सेंटर में जाओ आता सर बस सेंटर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है भगवान का तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित वीरवाड़ा गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज 2024 का प्रथम दिन आप यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं तो कोई कुछ ना कुछ उमंग लेकर के आया है, क्योंकि यह प्रथम दिन है और सूरज से कुछ मांगेंगे। सूरज के किरणों पर धरती का सारा कारोबार चलता है। उसके किरणें कम ज़्यादा हो गए तो कीटाणु पैदा होते, बीमारियां होती है और पहले ही दिन उनको प्रार्थना करके मना लिया तो साल सफल जाता है। पहले मैं गांव वालों को प्रार्थना करता हूं कि बाबा जी जब पहली बार यहाँ आए थे तो उन्होंने इस गांव का नाम भीड़ वाला गांव रखा था, यानी सबसे ज़्यादा भीड़ महाराष्ट्र के अंदर में यहाँ पर गुरु महाराज को दिखाई पड़ी। बाद में जब आए, जो जंगल में कार्यक्रम था, तो वहाँ से जाने के बाद गुरु महाराज ने कहा, अगर आप सतयुग देखना चाहते हैं तो बिरवाड़ा चले जाओ। कितना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों को दिया है और मैं भी तड़प रहा हूँ कि आप अपने वो पुराने उमंग जगाए। समय बहुत कम है, अभी ज़्यादा समय नहीं, कब क्या हो जाएगा इसका भरोसा नहीं। तो आप गुरु के चरणों में जुट जाओ। गुरु के अलावा आपके लिए कोई भी नहीं। इस धरती के ऊपर सिर्फ गुरु ही आपको पार कर सकते। तो आपको अगर इस भवसागर से पार होना है तो सदैव गुरु का चिंतन करते रहो। जब तुम्हें कोई काम नहीं होता है तब भी गुरु का चिंतन करो। सुमिरन ध्यान भजन तो करना ही है, वो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल फिक्स है। सवेरे शाम को दोनों समय सुमिरन ध्यान और भजन। तो प्रेमियों, आप जो आए हो तो कुछ ना कुछ उमंग लेकर के आए हो। तो मैं भी तो इंसान हूँ, तो मैं भी, गुरु महाराज ने कहा है कि संगत मेरा रूप है, तो मैं आपको गुरु का रूप समझ करके आपके पास मेरे लिए कुछ मांगता हूँ। पहले मैं बोलूँगा,
बाद में आप बोलना। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता रहूं, चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा गीत गाता रहूं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, तेरे नाम का डंका बजाता रहूं, नाव बोझिल है मेरे पूर्व कर्म से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं, उम्र भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद जगो और जगत को जगाता रहूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता रहूं, जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं रात को कह रहा था कि मैंने ऐसा दृश्य देखा जो देखने के लायक नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समय जो गुरु महाराज बताते थे इशारे पर, वो नज़दीक आ पहुंचा है। हम ऐसे ही संसार के धुन में रहेंगे, लोभ प्रलोभ के धुन में रहेंगे तो पता नहीं कितने चले जाएंगे। वो जो दृश्य मैंने देखा वो सुनाने के लायक नहीं और सुना भी नहीं सकता, पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि भयानक दृश्य है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, सिर्फ गुरु के चरण, गुरु के चरणों पर न्यौछावर हो जाओ और गुरु ही गुरु आपके सामने रखो। दूसरा कोई भी ज्ञानी मिल जाएगा तो यह मत सोचना कि यह तुम्हें पार कर देगा। आप सोचो रास्ता कितना कठिन है कि इस मृत्यु लोक से इतना बड़ा जाल हमारे ऊपर पड़ा है। इस जाल को काट करके हमें हमारे घर पहुंचना है। ये हमारा देश नहीं है, ये काल और माया का देश है। यह सब कुछ उनकी मर्जी से चलता है।
और जब तक आप पिंड शरीर में है तब तक तुम्हारे अंदर मन और इच्छाओं का जोश है। बातें बड़े बड़े करेंगे पर मन और इच्छा आपको खींचकर काल के तरफ ले जाएंगे, आपके समझ में भी नहीं आएगा। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े सत्संगी जिनके ऊपर मैं 24 घंटों विश्वास करता था, उनको भी उसने चकमा दिया। तो मुझे इतना दुख होता है कि मालिक तुम्हारे लिए कितने तकलीफ़ उठाए, गांव गांव शहर शहर जा कर के दौरे लगा करके पहाड़ों में अन्य जगहों जा कर के समझाया कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है। और इनको आदेश दे कर के रखा है कि यहाँ पर इधर कोई भी ना आए। तो काल और माया हमेशा आपको यहाँ रोकने की कोशिश करती है। और हम तो लालची है, कब लालच में आ जाएंगे भरोसा नहीं, और की हुई सारी कमाई बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं सभी भाइयों से बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन आज आपके मांगने का दिन है। और आपको खुद को गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है कि तुम मेरा रूप हो, यानी गुरु का रूप हो। कितना बड़ा आशीर्वाद, तुमको गुरु बना दिया। मैं जब कभी भी कार्यक्रम में पहले तुम्हें प्रणाम करता हूँ तो आप समझते होगे बाबा जी की नकल कर रहे हो। मैं बाबा जी की नकल नहीं करता। गुरु ने कहा संगत मेरा रूप है, तो संगत यानी गुरु के रूप को प्रणाम करता हूँ। आपसे भी मेरी विनती है, जब कहीं जाओ तो संगत को प्रणाम करो। यह गुरु महाराज का आदेश है। इनको प्रणाम करने से गुरु को प्रणाम हो जाएगा, और गुरु को प्रणाम हो जाएगा तो गुरु खुश हो जाएंगे। आपको गुरु को खुश करना है, संसार को नहीं। गुरु महाराज ने एक बार कहा था, तुमने जितने जन्म ले, जितने योनियों में गए, पशु की योनियों में गए वहाँ भी संसार किया, पंछी की योनियों में गए वहाँ भी संसार किया, कीड़ों की योनियों में गए वहाँ भी संसार किया। आप तुमको सब ज्ञान दे करके यहाँ भेजा तो यहाँ भी संसार ही कर रहे हो। तो बाबा जी का मतलब ये नहीं कि तुम संसार मत करो। संसार उसने बनाया है और उसके देश में तुमको भेजा है, तो उसके नियम का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो संसार करो, बहुत अच्छा संसार करो, लेकिन उसमें फंसो मत। जरा भी फंस गए तो निकलना मुश्किल होगा। तो भी गुरु महाराज आपके लिए कितने कष्ट उठाए, कितने तकलीफ़ उठाई। बैठ नहीं सकते थे, स्टेज पर लुढ़क जाते थे, फिर भी तुम्हारे लिए आकर के तुमको दर्शन देते थे। ऐसे महात्मा आज तक इस धरती पर नहीं हुए। सिर्फ अभी के ये दो महात्मा, तुकडो जी महाराज और स्वामी जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने जनता के लिए बहुत कष्ट उठाए। तुकडो जी महाराज ने जनता का कैंसर लिया, और बाबा जय गुरुदेव महाराज ने देखा आजकल सभी जगहों पर सब्जी पर, अन्न पर जहर का छिड़काव होता है। तो बाबा जी ने तुम्हारे जहर को अपने ऊपर ले लिया। आप मथुरा जा कर के देखो, कम से कम 3